बजरी को लेकर नागौर जिले में एक बार फिर नया आंदोलन खड़ा होता हुआ दिख रहा है और इसे लेकर बकायदा शुक्रवार को घोषणा भी हो चुकी है। रियाबड़ी में शनिवार से अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और इस धरने का नेतृत्व किया जाएगा आरएलपी की तरफ से। अब ऐसा लगता है कि नागौर जिले में 2-3 आंदोलन एक साथ चलेंगे। नागौर जिला मुख्यालय पर पहले से ही एक धरना चल रहा है और वो अलाय पंचायत समिति की मांग को लेकर है। अब एक और धरना अजमेर बॉर्डर के इलाके में बजरी को लेकर है। बजरी को लेकर नागौर के रियाबड़ी क्षेत्र में गतिरोध हमेशा से रहा है। जब से बजरी की कीमत बढ़ी है, बजरी महत्वपूर्ण हुई है, तब से ही इस पूरे क्षेत्र में हमेशा ही विवाद की स्थिति रही। चाहे पूर्व का समय हो जिसमें कांग्रेस राज में भी बजरी को लेकर बहुत सारी स्थितियां इस रिया क्षेत्र में उत्पन्न हुई। कुल मिलाकर बात यह है कि बजरी का जो स्टेक है वो अलग अलग लोगों के पास है। सभी इस बजरी से पैसा कमाना चाहते हैं, ये मसला भी इसमें है। इधर गांव के लोगों का या रियाबड़ी क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि अवैध बजरी के कारण वो भारी परेशान है और इसे लेकर अब सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर इन्होंने ये तय किया है कि हम एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अब आरएलपी की तरफ से शुक्रवार शाम को इसे लेकर बकायदा प्रेस नोट जारी करके ये जानकारी दी गई, जिसमें यह बताया कि 3 जनवरी को सुबह 10 बजे से रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर धरना शुरू होगा और यह धरना अनिश्चितकालीन होगा। आरएलपी किसानों और ग्रामीणों के पक्ष में यह आंदोलन कर रही है, ये बात कही गई है। और यह भी जिक्र किया गया है कि पूर्व में यहाँ जो जन आक्रोश रैली हुई, उस जन आक्रोश रैली के मुद्दों और मांगों के बारे में जो प्रशासन को अवगत कराया था, उसमें कई बिंदुओं पर प्रशासन ने कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की। जिसमें देखिए बजरी से जुड़ी कुछ बातें हैं, बजरी का स्टॉक, सर्वे, इस तरह की जो मांगे थी उसमें कुछ मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसी कारण ये फिर से आंदोलन शुरू हो रहा है और इसकी जानकारी आरएलपी की तरफ से दी गई है। कल से जो धरना शुरू हो रहा है, इसे लेकर बकायदा रूपरेखा भी बना ली गई है और ये जानकारी आ रही है कि ये धरना धीरे धीरे बड़ा रूप लेगा और आगामी कुछ दिनों में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल भी इस धरने में शामिल होंगे। सांसद की तरफ से ये बताया गया कि बीजेपी और कांग्रेस, इनके कई नेता, कई ब्यूरोक्रेट, कई पुलिस के अधिकारी इस क्षेत्र में जो वैध बजरी की आड़ में अवैध बजरी का कारोबार कर रहे, ये आरोप हनुमान बेनीवाल की तरफ से इस प्रेस नोट में लगाया गया। अवैध बजरी का जो मसला है रियाबड़ी का, उसमें बेनीवाल की तरफ से यह भी आरोप है कि इस बजरी ने प्रदेश भर की नदियों का स्वरूप बिगाड़ दिया। अब देखिए रियाबड़ी क्षेत्र में जो बजरी निकल रही है, इसमें क्या क्या मसले हैं ये किसी से छुपे हुए नहीं है। ठीक है, कुछ बातें ऐसी है जिनके एविडेंस लोगों के पास नहीं है, लेकिन देखिए इसमें बहुत कुछ है और बहुत पैसा है बजरी में। सबसे बड़ी बात यह है कि बजरी में लोग कुछ ही समय में धनवान बन रहे हैं और यही एक वजह है कि हर कोई बजरी के मामले में कूदता है। उस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह कि बीते कुछ सालों में कुछ लोग बहुत जल्दी धनवान हुए हैं, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। जो पहले ये काम कर रहे थे आज भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ वैध में आ गए, कुछ अभी भी अवैध में है। और जो काम करने वाले लोग हैं वो पहले जिनकी सत्ता थी उनके साथ थे और अब जिनकी सत्ता है वो उनके साथ है। अब उनका देखिए ये व्यापार है, उनके लिए ये व्यापार का मॉडल है। भले ही इसमें वैध अवैध सब कुछ हो, लेकिन व्यापार का ये मॉडल ही कुछ ऐसा है कि वो सत्ताधारी लोगों के नजदीक रहते हैं। पहले जो ताकतवर थे या जिनकी तूती बोलती थी तो वो उनके नारे लगाते थे, आज जिनकी तूती बोल रही है वो उनके नारे लगा रहे हैं और ये सब कुछ उस क्षेत्र में चल रहा है। कोई छुपी बात नहीं है, मैं कोई ऐसी बात आपको नहीं बता रहा हूं जो किसी को पता नहीं हो। बस फर्क यह है कि मैं जिक्र कर रहा हूं, लोग इसके बारे में बोलते नहीं है। लेकिन इस बजरी ने या इस बजरी के वैध अवैध ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है ना, इसने बजरी को बहुत महंगा कर दिया और आम आदमी की तो इतनी आफत है कि उसके लिए बजरी का एक डंपर मंगवाना भी बड़ी चुनौती है। और अगर किसी ने
बिना पर्ची कटवाए या बिना व्यवस्था के डंपर को भरकर वहां से निकालने की कोशिश की तो मैक्सिमम मामलों में वो डंपर पकड़ा ही गया। अब तो ट्रॉलियां भी पकड़ी जाने लगी है, जबकि पिछले राज में कम से कम ट्रॉलियां नहीं पकड़ी जा रही थी। ये माना जा रहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉली वाले गरीब लोग हैं, ये सामान्य लोग हैं, ये अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नागौर जिला पुलिस के प्रेस नोट देखिए, जिसमें विशेषकर थावड़ा क्षेत्र में बजरी परिवहन को लेकर बहुत कार्रवाई की गई है। रोजाना या हर दूसरे दिन कोई ना कोई बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर पकड़ा जा रहा है। अब उसमें ट्रॉली में 6 टन बजरी भरी हुई होती है, लेकिन डंपर में कितनी टन बजरी भरी हुई होती है, इन दिनों डंपर नहीं पकड़े जा रहे। ये थोड़ी हैरानी वाली बात जरूर है। अब सांसद बेनीवाल का बड़ा गंभीर आरोप पूरी व्यवस्था पर है, विशेषकर पुलिस और प्रशासन पर। इन पर यह आरोप है कि ये मिली भगत करके रात के समय बजरी का अवैध परिवहन करवाते हैं और प्रकृति के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे नागौर के इस क्षेत्र में प्रकृति के साथ खिलवाड़ पिछले काफी समय से हो रहा है, कई साल हो गए इस चीज को। अब बजरी की दरें आसमान छू गई। आम आदमी के लिए घर बनाना बड़ा दूर वाला काम हो गया, यहाँ तक कि मरम्मत करवाना भी मुश्किल हो चुका है। बेनीवाल का आरोप है कि ये पूरा संस्थागत भ्रष्टाचार है और सांसद ने कहा कि हमने पूर्व में भी आंदोलन किए, अब फिर से इस बजरी माफिया के खिलाफ हम कल से आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और मुद्दों पर भी ये आंदोलन होगा, लेकिन मुख्यतः ये मामला बजरी पर ही कनेक्ट रहेगा। बजरी इस क्षेत्र में काम करने वाले या बजरी में इन्वॉल्व हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कारोबार है। पिछला जो राज था या जो पिछला मुख्य ठेका था, वो जिनके पास था उसे लेकर सांसद ने आंदोलन किया था और उसके बाद बहुत सारी कार्रवाइयां हुई थी, ईडी तक आई थी और सांसद बेनीवाल ने फिर इसके बाद ये भी कहा था कि उन्हें भगा दिया। लेकिन उनके पास जो व्यवस्था थी, उनके नीचे जो काम करने वाले लोग थे या जिनके डंपर है या जिनकी जेसीबियां है या जिनके मशीनरी है या जो उनके मार्फत काम कर रहे थे, ऐसा सुनने में आता है कि आज भी वही लोग काम कर रहे हैं। बस फर्क यह है कि प्रतिनिधि बदल गए, यानी ठेकेदार बदल गए। तो सिर्फ ठेकेदार ही बदले हैं, बाकी के लोग वो को वही के वही है, क्योंकि नए लोगों के लिए इस धंधे में घुसना बड़ा मुश्किल है। लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की मशीनरी चाहिए। एक डंपर की कीमत भी कितनी होती है सबको पता है। एक जेसीबी लाना भी बड़ा मुश्किल होता है और यहाँ फिर कोई एक दो जेसीबी या एक दो डंपर का मसला नहीं है, यहाँ सैकड़ों वाहन आपको इस बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। तो जो लोग पुराने समय से स्थापित है वही लोग इसको कर रहे हैं। हाँ, ठेकेदार जरूर बदले जा रहे हैं। अब जिसकी सत्ता है वो उस तरफ चले गए, उन नेताओं के ज्यादा नजदीक दिखते हैं। पहले जिनकी सत्ता थी वो उस तरफ ज्यादा नजदीक दिखते थे। ठीक है, बस बात फर्क इतना सा है कि नारे जिनके लगते थे अब उनके नहीं लग रहे, अब जिनके नारे लग रहे वो आज सत्ता में है। तो जो युवा या जो नौजवान इस धंधे में पड़े हुए हैं या जो लोग पड़े हुए हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि जिसकी सत्ता है हमें उस तरफ ही रहना है। और अगर हम सत्ता के अनुकूल नहीं रहे या सत्ताधारी नेताओं के अनुकूल नहीं रहे तो फिर हमें ये धंधा करने नहीं दिया जाएगा। और इसी कारण वो अब सत्ता के अनुकूल है। और इन ऐसा भी नहीं है कि ये धंधा करने वाले लोग ऐसे हो जो किसी से छुपे हुए हैं। जिले के बहुत सारे नेताओं के साथ इन लोगों के फोटो है, उपलब्ध है, बकायदा सब कुछ सार्वजनिक है। लेकिन अब कोई वैध काम कर रहा है या अवैध कर रहा है, इसके बारे में पता लगाना भी बड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि पुलिस जो कार्रवाई करती है वो केवल डंपर जब्त करने तक की कार्रवाई होती है। डंपर में कौन सवार होगा? जो काम करवाने वाला है वो तो कभी सवार नहीं होगा। एक डंपर का ड्राइवर होगा, वो भी कुछ हजार की वहां नौकरी करता है। तो जो लोग इस बिजनेस को चलाते हैं वो कभी सामने आते नहीं। पता सबको है कि ये लोग कर रहे हैं। अब वो कितना वैध करते हैं, कितना अवैध करते हैं, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, इसमें बहुत कुछ है। देखिए, कोई छोटी मोटी ये बातें है नहीं, कोई लाखों का भी मसला नहीं, ये करोड़ों रुपए का मसला है। अब इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों को बहुत सारी बातों पर ऐतराज है। पिछली बार भी था, जब पिछला राज था कुछ महीने तब भी ऐतराज रहा, फिर ऐतराज खत्म हो गया, अब फिर से उन्हें ऐतराज हो गया। और इस पूरी दौर के दौरान बीते कुछ अगर महीने की बात करें या करीब 6 महीने साल भर हो गए तो ऐतराज ही रहा है। और कई बार प्रदर्शन हुए, गतिरोध जैसी स्थितियां बनी और फिर से वही परिस्थितियां
पैदा हो रही है। तो अब इस बार आरएलपी नेतृत्व कर रही है इस आंदोलन का। तो अब देखने वाली बात यह कि बजरी का ये जो मसला है, इसका जो धरना शुरू होगा कल से, ये कितना बड़ा रूप लेगा, और फिर जब फाइनली जिस दिन धरने का समापन होगा उस दिन कौन कौन सी मांगों पर प्रशासन सहमति देता है, और सहमति देने के साथ ही कौन कौन सी मांगे मानी जाती है। क्योंकि पिछली बार भी सहमति दी थी, कुछ मांगों को माना गया, कुछ मांगों को नहीं माना गया। केवल बजरी का जो खनन है वही मसला नहीं है कि जेसीबी की मदद से बजरी निकाली जा रही है, उसके अलावा कुछ मसले हैं। वो ये कि जिनके पास लीज है वो अपने लीज क्षेत्र से ही बजरी निकाल रहे हैं या उसके पास के इलाके से बजरी निकाल रहे हैं। दूसरा, इन लोगों ने कितना स्टॉक कर रखा है, और रात के समय केवल परिवहन हो सकता है, खनन नहीं हो सकता। इसमें बहुत सारी पेचीदगियां बातें हैं। तो अब देखने वाली बात यह रहेगी कि ये जब आंदोलन शुरू होगा तो यह आंदोलन कितने दिन चलेगा और इस आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, और आने वाले दिनों में इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। इसके लिए हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, लेकिन कल से यह आंदोलन शुरू हो जाएगा। और अगर आरएलपी और हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन को बड़ा बनाना तय किया है तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आंदोलन बड़ा हो जाएगा। लेकिन उस आंदोलन के बड़ा होने के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। नमस्कार।